एक बार एक किसान परमात्मा से बहुत नाराज हो गया। अक्सर बाढ़ आ जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी तेज धूप पड़ती तो कभी ओलावृष्टि या आंधी कटाही आ जाती। हर बार कुछ न कुछ वजह से उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, पर खेती बाड़ी की ज्यादा समझ आप में नहीं दिखती। एक साल मुझे मौका दीजिए। जैसा मैं चाहूंगा वैसा मौसम दीजिए। मैं अपनी मर्जी से मौसम संभालकर अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा। मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं बोया। जब धूप चाहिए तब धूप हुई, जब पानी चाहिए तब पानी हुआ। तेज धूप, ओला, आंधी, बाढ़, किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान बहुत खुश हुआ, क्योंकि ऐसी भला कभी फसल हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा कि अब परमात्मा को पता चल जाएगा कि फसल कैसे उगानी चाहिए। इतने वर्षों तक हम किसानों को बेकार क्यों परेशान करते रहे। जब फसल काटने का समय आया, किसान बड़े गर्व से कटाई करने गया। लेकिन जैसे ही उसने काटना शुरू किया, वह एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। हर एक बाली के भीतर गेहूं खाली था, सारे दाने खोखले थे। बहुत दुखी होकर उसने परमात्मा से पूछा, हे प्रभु, यह क्या हुआ? परमात्मा ने कहा, यह तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का एक भी मौका नहीं दिया। न उन्हें तेज धूप में तपने दिया, न आंधी ओले से जूझने दिया, किसी भी प्रकार की चुनौती का अनुभव होने दिया। इसलिए सारे पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है या ओले गिरते हैं, तब पेड़ पौधा अपने बल पर खड़ा रहता है। वह अपनी रक्षा के लिए संघर्ष करता है। उसी संघर्ष से उसे शक्ति मिलती है और उसकी जीवटता उभरती है। सोने को भी कड़वे परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। आग में तपना, हथौड़ी से पीटना, तभी उसका स्वर्णिम आभास निकलता है और वह वास्तविक मूल्य प्राप्त करता है। उन्होंने आगे कहा, इसी तरह जीवन में भी अगर संघर्ष और चुनौती न हो तो मनुष्य खोखला रह जाता है, उसके भीतर गुण नहीं उभरते। चुनौतियां ही इंसान रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, वरना हम हमेशा खोखले ही रहेंगे।